हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज करेंगे मूमल ऑब्जेक्टिव वार्षिक अंक 2022-23, जिसका पहला भाग है। इसमें मैं कराऊंगा 100 प्रश्न। वो 100 प्रश्न होंगे राजस्थान परिदृश्य के। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, जयपुर के डेफलिपिंग्स खिलाड़ी जिन्होंने डेफलिपिंग्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीता है, तो वह है अभिनव शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो राजस्थान का स्थान रहा 10वां। राजस्थान के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के कितने सांसद हैं, तो कांग्रेस के हैं 6 सदस्य। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प है, तो इसका सही होगा फर्स्ट घनश्याम तिवाड़ी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 जून 2022 को घोषित राज्यसभा चुनाव के परिणामों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4, भाजपा से सुभाष चंद्र विजयी हुए। राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, तो वह थे मामे खां। चलते हैं आगे। 1 मई 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का असत्य कथन का चयन करूं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दुर्घटना में परिवार के सदस्य के आंशिक अपंग होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा, तो यह किया जाएगा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, योजना से कम प्रति व्यक्ति 50,000 देय है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाना प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20,000। राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में किस स्थान पर सोलर पैनल निर्माण यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई है, तो यह मंजूरी दी गई है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में। राज्य में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों की प्रस्तावित तिथि है, तो यह 29 अगस्त से 2 अक्टूबर। निम्न में से किस तोप का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में किया गया, ऑप्शन नंबर 3, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस शहर में स्थित है, तो यह है जयपुर में। आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रदेश की तीसरी लेपर्ड सफारी है। हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस का कौन सा शिविर आयोजित हुआ, तो यह हुआ नव संकल्प चिंतन शिविर। रिको द्वारा स्थापित किए जा रहे बोरावास कलावा और रामनगर थोब औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है पंचपदरा रिफाइनरी से। निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन वंदे मातरम ट्रेन से संबंधित नहीं है, तो वंदे मातरम ट्रेन से संबंधित नहीं है जोधपुर। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह है रामगढ़ विषधारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है, तो यह है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। प्रदेश के किस जिले में अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट स्थित है, तो यह है जैसलमेर में। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ, तो यह हुआ 1 मई 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो यह किया गया SMS स्टेडियम जयपुर में।
खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 5 लाख रुपए। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में मई 2022 में किए गए संशोधनों के अनुसार मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए कितना फीसदी अनुदान दिया जाएगा? तो यह अनुदान दिया जाएगा 50%। कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार सरसों आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किन जिलों में 50% तक अनुदान दिया जाएगा? तो यह अनुदान दिया जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुलाबचंद कटारिया को। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है अरविंद मायाराम। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में अब कौन से नए सुधार शामिल है? तो यह सुधार शामिल है स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर की स्थापना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उपरोक्त सभी। प्रदेश के विवान कपूर संबंधित हैं, तो यह एक निशानेबाज थे। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा 10वां। जून 2022 में आयोजित हुए राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो 4 सीटों पर। प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी है, तो यह बनी है अवनी लेखरा। प्रदेश के किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है चावंड। मनरेगा के तहत प्रदेश में 35 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की राज्य सरकार की योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अप्रैल 2022 में संपन्न हुई 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रदेश ने जीता है रजत पदक। प्रदेश ने हैंडबॉल में 19 वर्ष बाद पदक जीता है। शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जून 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जयपुर में। प्रदेश में थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है बाड़मेर में। प्रदेश के ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट जिनके नाम पर प्रतिवर्ष रिसर्च स्कॉलर अवार्ड इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो यह किया जाएगा डॉक्टर अशोक पनगाड़िया। देश भर में ई नाम पोर्टल से सर्वाधिक मंडियों से जुड़ने वाला राज्य है, तो यह राज्य है राजस्थान। प्रदेश सर्वाधिक 144 मंडियां ई नाम पोर्टल से जुड़ चुकी हैं। हाल ही में लागू की गई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में कौन से प्रावधान शामिल है? तो यह प्रावधान शामिल है सभी 1, 2, 3 व 4 सही है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। शहरी बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो यह करवाया जाएगा 100 दिन का। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कौन से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है? तो उपरोक्त सभी। अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग्स हटाने व सार्वजनिक स्थानों से पुताई पेंटिंग कार्य, फुटपाथ डिवाइडरों पर पौधों का रखरखाव, आवारा पशुओं को पकड़ना, गौशालाओं में श्रम। प्रदेश को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वितीय किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाएगा? तो यह किया गया है जल संग्रहण एवं मृदा संरक्षण। प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक बिजली बिल शून्य किया गया है? तो 50 यूनिट तक। किस तिथि से प्रदेश की संपूर्ण आबादी को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी इलाज पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है? तो यह कर दिया 1 मई 2022 से। प्रशिक्षण के तौर पर 1 अप्रैल से तथा पूर्ण रूप से 1 मई 2022 तक से सभी तरह के इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 में अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कर दिया गया है 5 रुपये प्रति लीटर। मनरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो यह कराया जा रहा है 125 दिन का।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन है 2 व 3। इस योजना में दूसरी संतान पर 6,000 रुपये पोषण हेतु प्रदान की जाती है। यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू हो चुकी है। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 10 लाख रुपए। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन में कितने फीसदी कटौती हो रही थी, जिसे अब राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। तो यह कटौती हो रही थी 10%। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 15,000 रुपये। पालनहार योजना में अनाथ बालकों को प्रदान की जा रही मासिक राशि 1,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कर दी गई है। तो यह कर दी गई है 2,500 रुपये। प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह बनाया जा रहा है कोटा में। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो यह है रामावतार सिंह जाखड़। 15 अप्रैल 2022 को हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम किस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 10,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेगा। तो यह करेगा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्रदेश में ई मित्र कियोस्क पर निम्न में से कौन सी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो उपरोक्त सभी: पानी, बिजली, टेलीफोन बिल, पीएम कर्मयोगी योजना, जन आधार, राशन कार्ड, नामांकन। प्रदेश में 25 तरह की सुविधाएं ई मित्र कियोस्क पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में बनाए जा रहे आईपीडी टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो यह होगी 116 मीटर। हाल ही में लॉन्च किए गए राजस्थान सूचना आयोग के आरटीए पोर्टल 2.0 में कौन सी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। तो यह की गई है द्वितीय पत्र को ईमेल से नोटिस भेजना, ऑनलाइन पोर्टल ई मित्र से आवेदन और शुल्क अपील स्वीकार खारिज होने तथा केस संख्या ऑनलाइन प्राप्त करना। उपरोक्त सभी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रदान किए जा रहे निःशुल्क ओपीडी आईपीडी जांच दवा योजना को कौन सा नया नाम दिया गया है। तो नया नाम होगा इसका मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मार्च 2022 में राजस्थान में आईएएस राम लुबाया किस समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो यह समिति है नए जिलों के गठन के आंकलन के लिए समिति। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वह डॉक्टर जीएस मेनारिया। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो यह किया गया है द्वितीय। तो दोस्तों यह मैं आपको करा रहा हूँ मूमूल ऑब्जेक्टिव 2022-23। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कृष्णा नागर ने। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान दिया गया सुखबीर सिंह को। चलते हैं आगे। मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों के संबंध में सत्य कथन है। तो सभी सत्य कथन है। इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला और रामदयाल शर्मा को संगीत व नौटंकी के क्षेत्र में पद्म भी मिला है। अवनी लेखरा को पद्म श्री व देवेंद्र जानड़िया को पद्म भूषण मिला है। सभी कथन सत्य हैं। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तो यह हवाई अड्डा है उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा। तो यह होगा खंडेला सीकर में। सीकर जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में है। तो वह रॉयल गांव। वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है। तो यह शहर है उदयपुर।
बजट 2022-23 में किन जनजाति समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई है? तो रोजगार की घोषणा की गई है सहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति, विशेष योग्य जन, के सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 में कौन से प्रावधान शामिल है? तो प्रावधान शामिल है उपरोक्त सभी। दोषियों को 3 से 10 वर्ष की सजा, दोषियों को 2 वर्ष तक परीक्षा से डिबार, दोषियों को 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, दोषियों की संपत्ति कुर्की, जल अचल संपत्ति को जब्त करना। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का समय बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह संजय कुमार श्रोत्री है। प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर ओम प्रकाश को। प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो यह बनी है उषा शर्मा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह रेहाना रियाद चिश्ती। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह कृष्णा पूनिया। किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है विजय वर्मा को। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश शिरोमणि राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो यह किया गया जयपुर में। चौंप गांव में बनने जा रहा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दूसरा, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल 2021-22, सकल राज्य मूल वर्धन में स्तर कीमतों का क्षेत्रवार। तो सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों इसका, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। एक ऐसे सभी सुमेलित हैं दोस्तों। यहाँ पर कृषि 26.34%, उद्योग 44.81% और सेवाएं 28.85%। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमश कितनी रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 81,231 रुपये एवं 1,35,216 रुपये, 218 रुपये, सॉरी दोस्तों। निम्न पर विचार करें, सूचकांक और आधार वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का उपभोक्ता मूल्य मूल सूचकांक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2016। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इसका होगा 2011-12। तीसरा है थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1999-2000। चलते हैं आगे दोस्तों। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSBA में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि दर्ज की गई है 5.04%। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई? तो यह शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2021 से। पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, 2 व 3। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। तो यह थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं मूमल के अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों।